हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 200 क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज 4 को बताएंगे। इससे पहले 3 और लेक्चर हम दे चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जनरल साइंस का क्वेश्चंस जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ करवाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कुछ आप यहाँ से गेन कर सकें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ सीखते हैं यहाँ से, कुछ आपको नॉलेज गेन होता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो पर बढ़ते हैं। अपने इस आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने माइंड में इसको सेट करना है कि हाँ, इसका रीजन क्या क्या बताया था हमने, जो इसका आंसर बताया थे उसका आंसर का रीजन क्या था। जो आपके सुटेबल रीजन्स आपके इस सिलेबस के रिगार्डिंग होगा, उन सभी रीजन्स को आपको कवर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, असर्शन ए और रीजन ए। जस्ट लाइक इसी टाइप्स के एक और आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे हमेशा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके। लगभग दोनों क्या होते हैं, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको असर्शन ए और रीजन आर दिया गया हुआ है। इस आपको असर्शन रीजन्स को पढ़ के आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन क्या है हमारा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बट रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन रीजन सही है, लेकिन आर क्या है, रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन ए का। सी ऑप्शन कहा जा रहा है असर्शन सही है, रीजन गलत है। डी ऑप्शन कहा जा रहा है असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, असर्शन रीजन्स को पढ़ना है और वहाँ से समझना है कि क्या हमारा असर्शन रीजन सही है या फिर क्या है। चलिए हम असर्शंस को पढ़ते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस गिव्स टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपके सॉल्ट और आइस के मिक्सचर होते हैं वो हमें 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, उनके मिक्सचर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से। रीजन क्या है, द सॉल्ट रेजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या जो सॉल्ट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को बढ़ा देता है। तो आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन सी है, क्या है आपका इसके रिगार्डिंग सही है। यानी जो आपका असर्शन ए, तो रीजन असर्शन ए जो है वो तो हमें सही दे रहा है, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत दे रहा है। तो हम चलिए आपको रीजन, इसका क्या सही रीजन होता है उसको आपको बता दें कि देखिए, अगर आप सॉल्ट को, अगर मिक्सचर को क्या करते हैं, सॉल्ट को अगर आइस को अगर आप मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। सॉल्ट के और आइस के मिक्सचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो हो जाता है, लेकिन उसका रीजन होता है कि जैसे फ्रीजिंग मिक्सचर जो होते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर जो होते हैं, यानी जो सॉल्ट और आइस के मिक्सचर को फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीजेज करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस के। क्या करते हैं, आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो आपके सॉल्ट और आइस के टेम्परेचर क्या होते हैं, नीचे घट जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रीजन में कहा जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को इंक्रीज कर देते हैं, रेज कर देते हैं, जो कि गलत है। वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। समझ में आ गया, क्या समझना था इसमें कि सॉल्ट के और आइस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, आपको बताइए, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। और फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होते हैं, डिक्रीज कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लोकेटेड एट। यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, जिनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी जो सबसे ज़्यादा प्लांट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को दे सकते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को दे, वो कौन सा ऐसा आपका प्रोडक्ट, सॉरी, वो कौन सा ऐसा आपका जगह है जहाँ पे इंडिया में बताना है आपको कि जो आपके सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को दे, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट वो हो। ठीक है, तो आपको बताइए कौन सा है। तो चलिए, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जाता है, तारापुर क्या है, इसके रिगार्डिंग सही आंसर है। यानी तारापुर जो है उसमें क्या होता है, वहाँ का जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर, न्यूक्लियर पावर को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी जिससे न्यूक्लियर एनर्जी से क्या किया जाता है, पावर को जनरेट करना होता है। तो जो आपका तारापुर में जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी खुद में रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट वाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर सेम। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सभी को इसका आंसर पता होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो आपके -40 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, उसी -40 डिग्री सेल्सियस पे आपके सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कैसे सेम होते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है कि फ़ारेनहाइट -32 डिग्री सेल्सियस अपॉन क्या है 180 डिग्री इक्वल टू होता है आपके सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री। और क्वेश्चंस के अनुसार क्या होता है, ये आपका सभी को पता होता है, ये आपका एक रिलेशन है जो कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं बताइए। ये रिलेशन आप पढ़ते होंगे कि ये जो भी आपके सेल्सियस जो भी स्केल है माइनस क्या करते हैं उसके लोअर पॉइंट
और अपन क्या कहते हैं अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, सभी के कांस्टेंट होते हैं यानी इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये रिलेशन आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चंस के अनुसार आपके जो फॉरेनहाइट स्केल है वो सेल्सियस स्केल के बराबर होना चाहिए, और हम इसे बराबर करके एक्स मान लेते हैं। क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा एक्स के इक्वल है, तो सभी एफ और सी के जगह पे एक्स डाल देंगे। तो एक्स माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू एक्स अपॉन 100। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स माइनस 3200 इक्वल टू 180 इंटू एक्स। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3200, एक जीरो से एक जीरो कट गया। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 320 अपॉन 80, वो भी माइनस में। ये आपका जीरो से जीरो, जीरो तो हट चुका है पहले से ही। चलिए अब क्या करने वाले हैं अब क्या करने वाले हैं, आपको 320 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा माइनस के साथ, ये क्या आ जाएगा 8 चौके 32, यानी 8 4 जा 32 माइनस 40, यानी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो क्या है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपका टेम्परेचर होगा सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल का, वो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन क्या है हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहने का मतलब आपकी जैविक विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता होते हैं, वेराइटीज होते हैं। तो आपकी जो जैविक विविधता है इन सभी में से आपका कौन जो आपका ऑप्शन है वो हमें करेक्ट बताता है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके रिगार्डिंग सही है। तो चलिए समझते हैं सी कैसे सही है। तो देखिए आपके वर्ल्ड डाइवर्सिटी के अनुसार, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार 45 मिलियन लिविंग स्पीसीज आपको यहाँ पे लगभग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि लगभग 100 जो स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं एवरी डे आपके क्या हो जाए हैं, लॉस्ट हो जा रहे हैं, यानी एवरी डे क्या हो जा रहे हैं, दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नोन बिकॉज नॉट मोर देन 1.5 मिलियन हैव बीन एक्चुअली आइडेंटिफाइड। और बहुत सारे तो 1.5 मिलियन के लगभग क्या करते हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं। क्या कहें, हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं। तो ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार जो आपका कहा जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो ये कह सकते हैं स्टेटमेंट है, या फिर उनके अनुसार कहा जाता है कि लगभग 45 मिलियन आपके लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसमें कि 100 स्पीसीज लगभग आपके लॉस्ट हो जा रहे हैं प्रत्येक दिन, और जिसमें से आपको बहुत सारे 1.5 मिलियन के अप्रॉक्स क्या करते हैं, हम अभी तक उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं। यानी इतना सारा डाइवर्सिटी अब प्रेजेंट है अपने दुनिया में, वर्ल्ड में पूरा, कि हम उतना इसको 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा क्या करे हैं, हम उसको अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, खोज भी नहीं पाए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या था, ऑप्शन सी था इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज 3 मेजर कॉजेज ऑफ डेथ एंड डिजीजेज। यानी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में 3 मेजर कॉजेज होते हैं, क्या होते हैं उनके डेथ होने का और डिजीज पड़ने का, यानी जो बीमारियों का या फिर उनके मरने का, बहुत सारे ये जो 3 मेजर डिजीज है, सबसे ज़्यादा डिजीज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 3 डिजीज़ है वो सबसे मेजर डिजीज में माना जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसके कारण क्या होते हैं, आदमी लोग मरते हैं और क्या होते हैं, इससे पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है। चलिए सबसे पहले जान लें तो ओजोन लेयर, इसको तो आप सबसे पहले काटिए। ओजोन लेयर तो आपका ओजोन लेयर के कारण तो इतना कुछ होता नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण भी इतना लोग नहीं मर रहा है अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मानते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग ये सब हमें हार्म कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, लेकिन इसके कारण अभी उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर क्या आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन, इनके भी कारण उतना अभी हमें नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। यानी जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन डी को पढ़िए, आपको सभी ऑप्शन इसमें आपको सही दिखेगा। पॉल्यूटेड वाटर, डर्टी वाटर, सही बात है, डर्टी वाटर के कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण बहुत सारे बीमारियाँ फैलते हैं। फिर क्या है आपका कंटामिनेटेड फूड कहने का मतलब दूषित खाना, जो खराब खाना हो उसके कारण, और पॉल्यूटेड एयर यानी समझ रहे हैं आपके जो पॉल्यूटेड यानी दूषित क्या हो, आपको दूषित हवा हो, यानी जो खराब एयर हो, जैसे आपके फैक्ट्री से चिमनी से धुआं निकलना, ये सब क्या है, सब खराब एयर है, पॉल्यूटेड एयर है। तो इन सभी से क्या होते हैं बेसिकली मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ में फैक्ट्री ज़्यादा होते हैं, वहाँ पानी को क्या किया जाता है, कचरा वचरा फेंक दिया जाता है, पॉलीथीन ये सब फेंका जाता है, तो इसके कारण क्या होता है आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके कारण यही मेजर 3 डिजीज़ के कारण क्या होते हैं, आपके डेथ होते हैं या फिर बहुत सारे आपको डिजीज़ को सफरिंग करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस के लेक्चर थे। आप बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा। अगर यहाँ से कुछ आपको सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अभी कभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।